लास्ट सेशन में आप जो आपने पढ़ा है उसमें जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स के बारे में जानकारी दी गई थी, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स रहते हैं, कितने पैरामीटर्स रहते हैं, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है ड्राई बल्ब लाइन्स कौन सी होती है, वेट बल्ब लाइन्स कौन सी होती है, एंथैल्पी लाइन कौन सी होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कौन सी होती है, ड्यू पॉइंट कौन से होते हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन किया था। और ये चार्ट के ऊपर से आप उसको स्टडी भी कर सकेंगे। तो अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अगर आपको नई जानकारी हुई तो आप मुझे बात बताइए, और अगर मतलब इसको हम लोग को सॉल्व करना है और उसका आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता है, आया समझो या, तो उसको आप वापस उसको लोकेट कर लीजिए और एक बार देख लीजिए। तो शुरू में हम क्या करेंगे, शुरू में एकदम सिंपल टास्क लेते हैं। आपको एक मार्क करना है। आपको मैं 2 पैरामीटर दूंगा, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर दूंगा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक वेट बल्ब टेम्परेचर दूंगा 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी ये स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको उसके ऊपर मार्क करना है। आई थिंक आप मार्क कर सकते हो उसको। 75 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन है वर्टिकल लाइन, और वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप मार्क कीजिए। अब बताइए मेरे को होता जम रहा है या नहीं जम रहा है उसको। हो रहा है क्या? पॉसिबल है? समझ रहा है? सर प्लॉट पॉइंट मार्क किया है, तो अपने को क्या क्या फाइंड करना है? हाँ, पॉइंट मार्क किया आपने? यस सर, 75 ड्राई बल्ब एंड 65 वेट बल्ब। अच्छा, उसको मार्क किया है ना? हाँ हाँ, तो अभी आपको, अब आप एक टेबल बना लीजिए कागज पे ऊपर, या किधर तो भी नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, मतलब ओके आपको रिकॉर्ड के लिए रहेगा आपके पास। ओके अभी आपको निकालना है उसमें RH कितना परसेंटेज है। ओके उसके बाद उसका ड्यू पॉइंट निकालना है, और बाद में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना है। 3 पैरामीटर निकालना है इसके। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो RH मिला आपको? हेलो अजय, प्लीज म्यूट। ओके RH निकाला क्या आपने? वो पॉइंट जहां मिला इंटरसेक्शन, आपने देखा RH लाइन कौन सी पास हो रही, उसके आजू बाजू में कौन सी लाइन पास हो रही है? सर 59%। हाँ, 58% RH करेक्ट है उसका। पंचहत्तर डिग्री 75 ड्राई बल्ब, 65 वेट बल्ब।
पे सबको ध्यान में आया क्या? अजय जेव्हा बोलायचं असेल तेव्हा ओपन कर आणि नंतर बंद करून दे. ओके ओके. 58% RH सबको मार्क हुआ क्या? सबने मार्क किया? किसी को Yes, sir. डाउट है इसके ऊपर? बोलिए, आगे बढ़ना है अपने को. क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है किधर? सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 76. एक सेकेंड. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे बात बजाएंगे. पहले सबके सब तीनों चारों लोगों को 58% RH क्लियर हो गया है क्या, ये बताइए. यस सर. Yes, sir. ओके. नाउ नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाला है किसी ने? सर 76 ग्राम्स पर पाउंड. 76 ग्रेन्स पर पाउंड है. ग्रेन्स. यस, हाँ, ग्रेन्स पर पाउंड. हाँ, बराबर है. बाकी वो जो लाइन है जहां पे आपने पॉइंट मार्क किया था, वो पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टली राइट साइड में अगर पूरा एक जाएंगे, कंप्लीटली लाइन मारेंगे आप. हेलो. तो ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर पर पाउंड ड्राई एयर में अगर आप देखेंगे तो 76 ग्रेन्स पर पाउंड दिख रहा है. ओके. Yes, sir. अच्छा, अभी नाउ ड्यू पॉइंट के लिए क्या करेंगे? उसी लाइन को लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कीजिए पूरा सेचुरेशन लाइन तक. हॉरिजॉन्टली पूरा सेचुरेशन लाइन तक उसको एक्सटेंड कीजिए और आगे रीड कीजिए ड्यू पॉइंट कितना आ रहा है. 59 डिग्री फ़ारेनहाइट. 59.5 समथिंग. ओके, करेक्ट है. ओके ओके. समझ गए सब? ओके. नाउ नेक्स्ट जो है ये हो गया आपका. अभी नेक्स्ट है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है ड्राई बल्ब और 40% RH है. 40% RH और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब. इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप उसको मार्क कीजिए. और इसमें भी अपने को ड्यू पॉइंट निकालना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना है और वेट बल्ब टेम्परेचर भी निकालना है. ड्यू पॉइंट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपने पहले इसमें निकाला था, उसी हिसाब से निकाल लीजिए. और फिर वेट बल्ब टेम्परेचर कहाँ रीड कीजिए, उसका इंटरसेक्शन पे वेट बल्ब कितना आ रहा है और वो टेबल बताइए मुझे. सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 52 ग्राम्स पर पाउंड. ग्राम्स नहीं है, ग्रेन्स है. वो सॉरी ग्रेन्स. हाँ, ग्राम्स मत बोलिए, कंफ्यूज हो जाएगा. हाँ, ग्रेन्स पर पाउंड of dry air and dew point is 49 डिग्री फ़ारेनहाइट. करेक्ट. 49.5 है वो. करेक्ट है. हाँ. ओके. और वेट बल्ब
और अवेलेबल है इसका 59.5. 59.8 करेक्ट है। नेक्स्ट पैरामीटर लीजिए। अगेन 75 डिग्री ड्राई बल्ब है। और 80 ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ एयर उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब और 80 डिग्री स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसका। 80 ग्रेन्स पर पाउंड, सॉरी डिग्री नहीं, 80 ग्रेन्स पर पाउंड। हमें ड्यू पॉइंट निकालना है, आरएच निकालना है और वेड बल्ब निकालना है। हाँ सर। यस सर। ओके सर। 75 ड्राई बल्ब, 80 ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ एयर। 80 ग्रेन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो 75 के वर्टिकल लाइन को जहां इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट मार्क कीजिए और उसके उस हिसाब से बाकी के पैरामीटर रीड कीजिए। Sir, RH 61. RH 61 करेक्ट। Dew point 60 degree Farad. 61.8 है करेक्ट। Okay, 61. हाँ, And wet bulb 65.5. 65.7 करेक्ट। Okay. सभी लोग देख लीजिए, ये जो रीडिंग्स बता रहा है वो आपके भी आ रहे हैं कि नहीं देख लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो बात मतलब उसको पूछ लीजिए। अभी नेक्स्ट रीडिंग जो है ना वो दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। अजय। Yes sir. हाँ, अभी तीसरा है 65 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर है। चौथा पॉइंट है 65 डिग्री वेट बल्ब है और उसका ड्यू पॉइंट है 55 डिग्री। ड्यू पॉइंट का लाइन है 55 डिग्री। सेचुरेशन लाइन के ऊपर 55 डिग्री मार्क करके उसको हॉरिजॉन्टली लेके आइए और जो जहां पे वो 65 डिग्री वेट बल्ब पे वो जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट मार्क कीजिए। उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, आरएच और ड्राई बल्ब मेजर कीजिए।
हो गया क्या? हो गया क्या? सर माझ्याकडे जो चार्ट आहे ना तो बुक मधला आहे, त्यामुळे त्यांनी रेंज फक्त 55 पर्यंतच दिलेली आहे ड्राय बल्बची, त्यामुळे ते करता नाही येते रीड प्रॉपर. ओके. मग आता ऑनलाईन डाउनलोड करून घेते दुसऱ्या चार्ट. ओके. बाकी कोणी केलंय का मग हे? अजय जगताप केलंय का तू? Sir, 83 dry bulb. हाँ, Is it right? 83 ड्रायबल करेक्ट आहे. आणि RH आहे 38.5. हो, ते पण करेक्ट आहे. आणि दुसरं काय होतं? अजून काय फाइंड करू सर? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. हा, एक मिनिट. सुबोध, बाकीच्यांना या पॉइंटरवर करता येईल का? सुबोध, $64 grains per pound सर. हा बरोबर आहे. अजून 2 आहे त्याचे, पण 2 करून घेऊ. आता याच केसमध्ये 65 वेट बल्ब आहे, 30% RH आहे. आपल्याला तेच रिमेनिंग पॅरामीटर्स फाइंड आउट करायचे, ड्यू पॉइंट, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी आणि ड्राय बल्ब. सोबत तुझ्याकडनं पॉइंट ऑफ व्ह्यूने सांग बरं मला, काय येते तुझं, पाहू मॅच होत आहे का? हे स्क्रीन जी आहे लोकांना शेअर करताय, दिसतंय ना सगळ्यांना? सुबोध,
हो सर. हा, मग ठीक आहे, याच्यावर एक्सप्लेन करता येईल ना. ड्रायबल ड्रॉप केला तो बरोबर, तो जवळजवळ 86.7 दाखवतोय बरोबर. ड्रायबल टेम्परेचर वर्टिकल ड्रॉप तिथनं खाली घेतला. ड्यू पॉइंट आहे बरोबर 51.5 आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी येते 57 ग्रेन्स पर पाऊंड ऑफ आहे बरोबर. येस सर. बरोबर ना सुबोध. हम्म हम्म स्पेसिफिक ह्युमिडिटी आहे 57. ओके, लेट अस टेक लास्ट पॉइंट ओनली. याच्यामध्ये चेंजेस करता येईल तुम्हाला. 30% आज RH आहे. RH 30% आहे आणि ड्यू पॉइंट 55 आहे. आता जो 52 होता तो 55 झालेला आहे, तो शिफ्ट होईल. %30 RH, ड्यू पॉइंट 55. %30 RH, 55 ड्यू पॉइंट. Uh, 90 degree dry bulb. करेक्ट. Wet bulb 67.5. करेक्ट. Specific humidity 64 grains per pound. 64. ओके, करेक्ट. हे अशी ही जी एक्सरसाइज आहे ह्यानी आपली प्रॅक्टिस होते आणि ह्यानी आपल्याला जेव्हा आपण पर्सनली स्वतः करतो या गोष्टी प्लॉट करतो तेव्हा आपल्याला त्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट येतो, नॉलेज येतं. आपण शिकतो त्या गोष्टी वेगळ्या आहेत आणि प्रॅक्टिकली करतो त्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. याचा उपयोग सतत कंटिन्युअसली जी प्रॅक्टिस करायला पाहिजे, स्टडी करायला पाहिजे. सायक्रोमेट्रिक चार्ट असा आहे की या चार्टवरनं तुम्ही किती कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स, किती मोठा प्रॉब्लेम एअर कंडिशनिंगचा असला तरी तो तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, तर तुम्हाला व्यवस्थित त्याचा स्टडी झाला तर.
काही गोष्टी आहे, प्रोसेस ज्या आहेत त्या तुम्हाला आता पुढच्या याच्यामध्ये आपण जेव्हा पुढे जाऊ तेव्हा शिकूच. वेगवेगळ्या ज्या सायक्रोमेट्रिक प्रोसेस असतात त्याच्याबद्दल आपण जेव्हा हीट लोडच्या वेळेस जाऊ तेव्हा डिटेलमध्ये आपण याच्यात शिकूच. पण हाँ, जब हम लोग हीट लोड कैलकुलेशंस के बारे में जब डिटेल में जानकारी लेंगे तब हम ज़्यादातर प्रोसेस के बारे में उस समय वापस स्टडी करेंगे कि कितने कितने प्रोसेस होते हैं और किस टाइप के प्रोसेस होते हैं. व्हाट इज सेंसिबल कूलिंग, व्हाट इज सेंसिबल हीटिंग, व्हाट इज लेटेंट हीटिंग कूलिंग, ये सब जानकारी हम डिटेल में जाएंगे और वो सब साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के ऊपर उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी आपने पढ़ा होगा कि पूरा जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में जो बेसिक्स बताया गया है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको समझाया गया है. आप उसको बार बार उसको पढ़िए, टच में रहिए, सो दैट यू विल कंसेप्ट फंडामेंटली आपका क्लियर होता है. जैसे कि अभी आपको कुछ एग्जाम्पल में में बात करेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा. लेकिन कुछ लोगों के बारे में मतलब ऐसा रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे कि आपको बताया कि इससे रेशियो है, कंपैरिजन है. जैसे कि हम देखते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जैसे आप कोई भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे देखेंगे, कोई भी पॉइंट पे आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली, अगर आप सेंसिबल उसको हिट करेंगे जिसमें ना मॉइस्चर ऐड होगा ना मॉइस्चर रिमूव होगा, लेकिन फिर भी जब हीटिंग करते हैं तो आप RH उसका कम होता है. when you are heating, dry bulb increases, the relative humidity decreases. ओके. और वाइस वर्सा, जब ड्राई बल्ब कम होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है. उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज जो होता है, जो जैसे हम एयर का टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ को हम एयर को जब बढ़ाते हैं तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो रिलेटिवली उसका मतलब अगर जो हम एडिशन नहीं कर रहे और डिलीशन भी नहीं कर रहे तो नेचुरली उसका जो रिक्वायरमेंट है उसकी परसेंटेज में वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका कम दिखाएगा. सो नेवर गेट कंफ्यूज कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर मत जाइए. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज डिफरेंट. ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ एयर जो हम देख रहे हैं अभी कॉलम में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक्चुअल ग्रेन से, लेकिन रिलेटिव हमेशा इट डिपेंड्स ऑन द एयर टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर. तो वो आप उसका देखिए, उसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको उसका समझ में आ जाएगा उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है. अभी जैसे एक एग्जांपल है, कि एक लेटेस्ट है कि एक समर, मतलब अभी तो समर के दिन चल रहे हैं, सुबह 7 बजे का एक रीडिंग लिया गया है. समझ लीजिए नासिक में ही देख लीजिए कि 7 है, सुबह 7 बजे एक रीडिंग लिया है और रीडिंग बताया जा रहा है कि उसका आउटसाइड कंडीशन, एम्बिएंट कंडीशन है 70 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑन 80% RH. तो आप जरा इसको मार्क कीजिए, 70% ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 80% RH. इसमें मार्क करेंगे आप सुबह जी, इसके ऊपर भी मार्क करेंगे आप अभी. हाँ, 70 डिग्री 70 डिग्री ड्राई बल्ब एंड 80% RH. सब लोग मार्क कीजिए उसको.
हो गया क्या? $70 ड्राई बल्ब, 80% RH। मार्क किया पॉइंट? तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अगर किया है तो। सुबोध जी आपने किया है क्या? ओके अभी ये कंडीशन है, पूरा ड्राई कंडीशन है। ये 7 बजे टेम्परेचर है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80% RH, और इसमें कोई भी मॉइस्चर कंडेंस हुआ नहीं है, कोई भी रेन नहीं हुआ है, दिन भर में कोई रेन नहीं हुआ है। तो दोपहर के टाइम पे आफ्टरनून में तो टेम्परेचर जो है, जो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो था वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है टेम्परेचर, एंड देयर इज नो रेन एट ऑल। सो वो केस में उस समय दोपहर के टाइम पे उसका RH कितना होगा वो निकालना है हमें। तो क्या करेंगे हम? अभी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हमको 90 डिग्री में हुआ है। अभी यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हुआ है मॉइस्चर का, कोई रेन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, नथिंग इज एडिशन नहीं हुआ है। तो इसी को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, हॉरिजॉन्टली हीटिंग करेंगे उसको, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको लेके गए तो क्या पोजीशन पे होते हैं, कहाँ पे आता है वो पॉइंट 90 डिग्री का, कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है? देखिए, मतलब सिर्फ अगर हमको एयर को अगर हीट करते हैं तो RH के ऊपर क्या फर्क पड़ता है तो हमको समझ में आएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली उसको 90 डिग्री तक लेके गए, 90 डिग्री का जो वर्टिकल ड्रॉप है उसको इंटरसेक्ट कीजिए उसमें, देखिए कहाँ आ रहा है वो। वो जो पॉइंट दिखा रहा है वहां पे कितने % RH दिखा रहा है? 53। नहीं, ठीक से देखिए, 53 नहीं होगा, और कम होगा थोड़ा। बट सर RH कहाँ पे, पैरामीटर क्या है, लेकिन सिर्फ ड्राई बल्ब है अपने पास। अभी देखिए ना, आप कौन सा, आप ही बताइए क्या पैरामीटर है दूसरा पैरामीटर क्या है, आप ही बताइए। पहला पैरामीटर क्या है आपका? ड्राई बल्ब 90। नहीं, दूसरा पहला पैरामीटर ड्राई बल्ब 70 एंड RH 80। हाँ, तो उस समय आपने जो पॉइंट मार्क किया है, हाँ, उस समय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है? उस समय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सर 80 ग्रेन्स पर पाउंड। हाँ, तो दूसरा पैरामीटर 80 ग्रेन्स पर पाउंड है, तो वही ह्यूमिडिटी रहेगी क्योंकि चेंज नहीं हुआ है ना ग्रेन्स कोई। अगर आप वो पॉइंट पे 70 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, हीटिंग करेंगे, सिर्फ हीटिंग किया है, सिर्फ सेंसिबल, ये जो प्रोसेस है ये सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस है सिर्फ। ओके, कोई मॉइस्चर ऐड नहीं हुआ है, कोई मॉइस्चर रिमूव नहीं हुआ है। ओके, मींस वही उसी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे अपने को चेक करना है। उसी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे जब हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर कहाँ कट होता है वो देखिए ना। 90 डिग्री का जो वर्टिकल ड्रॉप है, ओके, 90 डिग्री ड्राई बल्ब का जो वर्टिकल ड्रॉप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहाँ कट हो रहा है? वो मेरे ख्याल से 41% आने चलेगा, 42%। समझा क्या सर 39.5 तक आ रहा है। हाँ, वही 40% होगा RH। ओके,
इसका मतलब क्या देखा है आपने, मैंने जो बताया है कि सेंसिबल हीटिंग, जब आप हीट करते हैं, सेंसिबल हीट करते हैं एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द मॉइस्चर, तो RH हैज ड्रॉप डाउन। पहले जो 80% RH था, अभी उसको 40% पे आया है, बराबर? ओके। समझ गए आप? तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नाउ एक एग्जांपल है कि वेपर एंड एयर मिक्सचर इज सेचुरेटेड। आपको लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि कोई भी सेचुरेटेड कंडीशन जब होती है तब ऑल एवरीथिंग इज सेम, ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम, वेट बल्ब टेम्परेचर सेम, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम, 100% RH हम जिसको बोलते हैं। तो ऐसी एक कंडीशन है जिसका इट्स सेचुरेटेड कंडीशन है, सेचुरेटेड कंडीशन में है और उसमें दिखा रहा है कि 78 ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ एयर है, 78 ग्रेन्स मॉइस्चर प्रेजेंट है पर पाउंड ऑफ एयर। तो अपने को फाइंड आउट करना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। 78 ग्रेन्स पर पॉइंट में आप मार्क कीजिए, वर्टिकल लाइन पे कोई भी पॉइंट एक मार्क कीजिए। सेवेंटी एट सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना? हाँ, मार्क किया क्या? क्या दिक्कत आ रही है कुछ?
सर 78 मार्क किया है, 78 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मार्क किया है ना? यस सर। हाँ। यस सर। अभी हमको उसको सीधा हॉरिजॉन्टली ले जाइए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे, सेचुरेशन टेम्परेचर पे, सीधा लेफ्ट साइड में पूरा एंड तक 60 सर। 60 डिग्री बराबर। ओके। अभी ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया है, यस। तो अभी यहाँ पे बताइए मुझे वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है और ड्राई बल्ब कितना है? वेट वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब दोनों 60 रहेंगे सर। हाँ तो हाँ, मतलब ये प्रूव, जैसे अपन ने बताया है कि सेचुरेटेड जब एयर रहेगा पूरा, तब उसका ड्राई बल्ब भी सेम रहेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी सेम रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर भी सेम रहेगा। ये कंडीशन क्या हो गई है? 100% RH हो गई। ओके। क्लियर है? समझ गए आप इसको? ये इसको आप साइक्रोमेट्रिक पे भी प्रूव कर सकते हैं, सेचुरेटेड कंडीशन ये ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि सब तीनों टेम्परेचर सेम है। ठीक है सर सैचुरेटेड कंडीशन है, मतलब अगर हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दी हुई है तो हम लोग डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं ड्यू पॉइंट। हाँ, लेकिन इसको स्पेचुरेटेड कंडीशन है ऐसा मैंने बताया इसलिए। ओके ओके हर बार ऐसा होगा ऐसा नहीं, वो देखना पड़ेगा हर चीज को। ओके। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया इसको कि सेचुरेटेड है ये। ओके, सैचुरेटेड मीन सर वो 100% आरएचए आएगा ना? हाँ, 100% RH आएगा। ओके। मतलब क्या है कि 60 डिग्री ड्राई बल्ब है, 60 डिग्री वेट बल्ब है, 60 डिग्री ड्यू पॉइंट है, ऐसे कंडीशन में एयर का जो मॉइस्चर है वो 78 ग्राम्स पर पाउंड रहेगा। अगर ये टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो गई तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, हेलो, समझ गया ये? यस सर। अभी आप एक इमेजिन कीजिए कि एक एयर डक्टिंग है, एयर का डक्टिंग है, इसमें से एयर पास हो रही है डक्ट में से, डक्टेबल यूनिट है कोई, उसमें से एयर पास हो रही है, वो इंसुलेशन नहीं है उसको, और वो जो है जिस एरिया से वो पास हो रहा है डक्ट, उसका जो डक्टिंग का जो एयर का जो डक्ट है, उसका जो टेम्परेचर है, जो एयर जिसमें से डक्ट में से पास हो रही है, डक्ट का सरफेस टेम्परेचर है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। लिख लीजिए आप, डक्ट का सरफेस टेम्परेचर है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जिस एरिया में से पास हो रहा है, वो जो स्पेस में से पास हो रहा है, उसका जो कंडीशन है 90 डिग्री ड्राई बल्ब है और 75 डिग्री वेट बल्ब है। नाइन्टी डिग्री ड्राई बल्ब और 75 वेट बल्ब। हमें ये जानना है कि ये जो डक्ट है इसके ऊपर स्वेटिंग होगा या नहीं होगा। मतलब स्वेटिंग मतलब मॉइस्चर उसमें स्वेटिंग होता है, आप स्वेटिंग समझ गए आप ना, वो पानी लीक करेगा क्या नहीं, बाहर से एयर का वो मॉइस्चर उसके ऊपर कंडेंस होगा या नहीं, हमें जानना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्राई बल्ब और 75 वेट बल्ब मार्क करो आप पॉइंट। 90 डिग्री ड्राई बल्ब और 75 डिग्री वेट बल्ब। किया मार्क? यस सर। ओके। अभी वो पॉइंट पे आप देखो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या आ रहा है।
उस पॉइंट को लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टली ले जाइए पूरा कंप्लीटली, और सैचुरेशन पॉइंट पे देखिए उसको क्या 69 सर। 69 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस बराबर। यस सर। यस ओके, नाउ बताइए मुझे कि अभी वो डस्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है और एयर का जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर 69 है और डस्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो अभी इसके ऊपर मॉइस्चर कंडेंस होगा या नहीं होगा? देखिए समझ लीजिए, जब 69 डिग्री ड्यू पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि एनीथिंग 69 के नीचे 1 डिग्री भी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो मॉइस्चर कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। बराबर। यस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कंडेंसेशन चालू हो जाता है, जिसके नीचे एक अगर ठंडा किया उसको तो कूल किया तो। अभी 69 को अगर हम 68 भी करेंगे वहां पे तो उसका कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। अभी डस्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होके जो 69 टेम्परेचर है उससे नीचे चला जाएगा टेम्परेचर। हेलो। यस सर। नहीं सर, समझा नहीं। हेलो सर समझा नहीं मतलब। देखिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर जाने से, हेलो, यस सर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोले तो 69 डिग्री ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, तो इसका मतलब अगर 1 डिग्री भी कम अगर उसका टेम्परेचर जाता है नीचे तो मॉइस्चर कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। ओके ओके, नाउ अभी अपना जो सरफेस का टेम्परेचर है डस्ट का जो 60 डिग्री का है, ओके अभी धीरे धीरे उसको इंसुलेशन नहीं है, बाहर का जो टेम्परेचर है 90 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो भी है 75 वेट, उसका जो ड्यू पॉइंट है 769 है। ओके अपने जो ड्यू पॉइंट निकाला 69 है और डस्ट का टेम्परेचर 60 है। ग्रेजुअली वो टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा ना, हीट ट्रांसफर तो हो जाएगा ना। 60 डस्ट का टेम्परेचर 60 है, इंसुलेशन नहीं है उसका, तो जो सराउंडिंग एयर है उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा बाजू वाली एरिया। तो जैसे ही वो टेम्परेचर 69 के नीचे ड्रॉप हो जाएगा, मॉइस्चर कंडेंस होना चालू हो जाएगा डस्ट के ऊपर। ओके समझे क्या? नहीं समझे? यस सर। यस सर। तो ये डक्टिंग का स्वेटिंग हो जाएगा, इसलिए फिर इसलिए ये नहीं करने के लिए क्या करते हैं, इसको इंसुलेशन करते हैं डस्ट को, ताकि इसका टेम्परेचर ऊपर का टेम्परेचर उतना नहीं जाए, डाउन ड्यू पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए। या तो फिर ऊपर यहाँ पे जो मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशन हुआ है 69 डिग्री ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, उसी को किसी तरह से कम कर सकते हैं। क्या देखना चाहिए? वेंटिलेशन करना चाहिए या उसको देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू रिड्यूस दैट मॉइस्चर कंसंट्रेशन। बट द पर्पस क्या है ये एग्जांपल लेने का, कि आपको ये समझते आना चाहिए कि कंडेंसेशन अगर होता है कहीं पे भी, प्रॉब्लम आपको दिखाए, प्रॉब्लम बताया जाता है कि भाई यहाँ पे डक्टिंग में कंडेंस हो रहा है, पानी आ रहा है, तो आप उसको साइक्रोमेट्री की तरीके से उसको सही सब रीडिंग्स लेके उसको प्लॉट करके उसको ये मेथड टेक्निकली उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको ये साइक्रोमेट्री के ऊपर डालेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे तो आपको करेक्ट और परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा इसका। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको बताया इस तरीके से। अनदर एग्जांपल है, एक रूम है, देयर इज वन रूम, घर है, मतलब एक हाउस इज मेंटेन्ड at 70 degree dry bulb temperature and 30% RH. House is maintained 70 degree dry bulb and 30% RH. ये अपना इंडियन कंडीशन नहीं है, यूरोपियन कंडीशन है। 70% ड्राई बल्ब एंड 30% RH।
और उस समय आउटडोर टेम्परेचर है, व्हेन आउटडोर टेम्परेचर इज +25 डिग्री फ़ारेनहाइट, +25 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब ये माइनस में है, देख लीजिए, सोच लीजिए जरा। ये हाउस रिपीट कीजिए। हाउस A house is maintained at temperature of 70 degree dry bulb and 30% RH। ये हीटिंग सिस्टम है, समझ लीजिए, ये यूरोपियन कंट्रीज में मेंटेन हो रहा है, समझ लीजिए। 70 डिग्री ड्राई बल्ब एंड 30% RH कंडीशन मेंटेन है अंदर, रूम के अंदर, हाउस के अंदर। और आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। हेलो, समझा क्या? 70 डिग्री ड्राई बल्ब एंड 30% RH। मार्क किया क्या पॉइंट? यस सर। ओके। तो सवाल है, क्वेश्चन इज दैट कि वो बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसको कोई वेपर बैरियर ट्रीटमेंट चाहिए क्या? मतलब उसको दीवार को कोई प्रोटेक्शन चाहिए क्या? कुछ वेपर बैरियर, मतलब मॉइस्चर अंदर आना नहीं चाहिए, मॉइस्चर बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या? ऐसा उनका सवाल है। तो हमको वो देखना है कि चाहिए या नहीं चाहिए। लेटेस्ट से कि उसका अब हमने जब देखा है कि उसका 70 डिग्री फ़ारेनहाइट और 30% RH में उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या आ रहा है, देखिए जरा। । 35.5 ड्यू पॉइंट सर। 37 दिख रहा है मेरे रिकॉर्ड में, 37 है। ओके। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, ओके। ओके। नाउ बाहर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अंदर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू पॉइंट है। सो वाटर वेपर विल ऑलवेज गो फ्रॉम हायर ड्यू पॉइंट एरिया टू लोअर वन। ये समझ लीजिए, वाटर वेपर विल ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर ड्यू पॉइंट टू लोअर ड्यू पॉइंट। मतलब ये 37 डिग्री से, इसका मतलब रूम से ये बाहर की तरफ मॉइस्चर जाने का इसको करेंगे, कोशिश करेंगे। सो वेपर विल ट्राई टू पास थ्रू द वॉल, और वो बाद में क्या हो सकता है कि विल कंडेंस विद इन द वॉल, दीवार के अंदर उसको कंडेंसेशन हो सकता है। जब उसका टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर जाते समय उसका टेम्परेचर अगर ड्रॉप होता है और वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के पास पहुंच जाता है, तो वॉल के अंदर कंडेंसेशन पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऐसे केस में वेपर सील लगाया जाता है। वेपर सील मतलब उसको वेपर बैरियर ट्रीटमेंट करते हैं, या उसको एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं, या उसको ऐसा सरफेस से कोटिंग किया जाता है कि जिसमें से मॉइस्चर पास नहीं हो पाएगा। तो ये केस में जो उन्होंने पूछा जरूरत है क्या, तो इस केस में जरूरत है, बिकॉज अंदर का ड्यू पॉइंट ज्यादा है, बाहर का ड्यू पॉइंट कम है, इसलिए मॉइस्चर वहां से अंदर से बाहर जाने की तरफ कोशिश करेगा, इसलिए उसको ड्यू पॉइंट का जरूरत है। तो इसका आंसर यही था। सर ये जो ड्यू पॉइंट निकला हमने 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मतलब अंदर का हुआ ना? अंदर का हुआ। और आउटसाइड का अगर निकलना है तो अंदर बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री दिया हुआ है ना ऑलरेडी। अच्छा, इट इज अ ड्राई बल्ब और ड्यू पॉइंट। इट इज ड्राइबल टेम्परेचर, बट वो इट विल ट्राई टू उसका जो टेम्परेचर है वो उसका जो ड्यू पॉइंट के तरफ लोअर टेम्परेचर है, इसलिए वो उस तरफ ज्यादा वेपर बैरियर की तरफ जाएगा उसका, और इसलिए उसको वेपर सील की जरूरत है। ओके। ये वॉल के ऊपर लगाते सर वेपर सील? हाँ, वेपर सील वॉल के ऊपर लगाते। अभी अपना जो सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग वगैरह जो प्रोसेस है, उसके जो साइक्लोमेटिक कुछ है,
एग्जाम्पल्स वो हम उसको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हीट लोड के समय उस समय उसको हम देखेंगे। एक सेकेंड। हाँ, एक एग्जाम्पल और एक लेते हैं। ये वाटर पाइप्स, जैसे चिल वाटर पाइप्स रहते हैं ना, जिसमें चिल वाटर सर्कुलेट किया जाता है एयर कंडीशनिंग में, और हम उसको कूलिंग कॉइल के ऊपर AHU में सर्कुलेट करते हैं। तो जैसे समझ लीजिए कि वाटर पाइप्स, उसका सरफेस टेम्परेचर है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पासिंग थ्रू ए रूम, एक रूम में से पास हो रहा है विच इज मेंटेन्ड एट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 74 डिग्री फ़ारेनहाइट। थोड़ा समझ लीजिए सवाल को। पाइप का टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर जो है पाइप के ऊपर का जो टेम्परेचर है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और वो एक रूम में से पास हो रहा है जो रूम का टेम्परेचर है 74 डिग्री ड्राई बल्ब। हमें ये बताना है कि इसमें व्हाट इज द हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट कैन बी मेंटेन इन द रूम बिफोर मॉइस्चर विल कंडेंस ऑन द पाइप्स। मतलब हमें ये बताना है कि रूम में कितना RH हमको रख सकते हैं मैक्सिमम, सो दैट इसके ऊपर कंडेंसेशन नहीं होगा, या दिस ह्यूमिडिटी के ऊपर थोड़ा भी बढ़ गया ह्यूमिडिटी तो कंडेंसेशन हो जाएगा। ये हमें बताना है। कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? How you will proceed? पचपन डिग्री सरफेस टेम्परेचर है। एक काम कीजिए, पर 74 डिग्री वाइट बल्ब ड्राई बल्ब टेम्परेचर को मार्क कीजिए, और उसका ड्यू पॉइंट 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पकड़ के मार्क कीजिए। मतलब 74 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब, और उसका ड्यू पॉइंट है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए क्या आता है। RH। करेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमको कम से कम 50% यानी 50 के ऊपर ही RH मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके नीचे जाएंगे तो उसके ऊपर कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। समझ गए? बाकी के लोगों को भी समझाइए सर। यस सर। ध्यान में आ गया? तो इस तरीके से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। मींस RH सर 50 तक रखना है ना? हाँ, 52 तक रखना है RH उसका। सर मींस अपना ड्यू पॉइंट था 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट? हाँ, तो मतलब RH अपना है मेंटेन करना है 52। मींस अगर अपने को कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए तो RH
should be less than dew point. हाँ नहीं 52% आरएच है ना, 52% आरएच के ऊपर ड्यू पॉइंट कितना दिखा रहा है अभी? 52 RH 55 दिखा रहा है ना। 52 RH पे सर 54, हाँ 54 तक है, 53 है, 54 तक है बराबर ना। अगर आप 60% आरएच पे देखिए कितना ड्यू पॉइंट है। ड्यू पॉइंट हो जाएगा सर 63। मतलब क्या है कि इसका मतलब कंडेंसेशन चालू हो जाएगा ना। 55 डिग्री सेंटीग्रेड अपना टेम्परेचर है वहां पे, तो 63 पे तो ड्यू पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब ज्यादा आरएच बढ़ेगा तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा वहां पे। ओके, इसलिए उसको 52 पे मेंटेन कर रखना है। ठीक है, ओके। तो सरफेस टेम्परेचर जो है 55 के आगे जाएगा। हाँ ओके, ओके। वन मिनट है। अभी एक पैरामीटर और चेक कीजिए इसी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 पाउंड ऑफ ड्राई एयर plus water vapor if its conditions are 95 डिग्री फ़ारेनहाइट and 75 डिग्री वेट बल्ब। अभी देखिए इसमें एक हमको, आप इसको मार्क कीजिए फिर मैं बताता हूँ। 95 डिग्री टेम्परेचर, 95 डिग्री ड्राई बल्ब एंड 75 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर को मार्क कीजिए। सर पॉइंट रिपीट करा ना एकदा। 95 डिग्री ड्राई बल्ब, 95 डिग्री ड्राई बल्ब, 75 डिग्री वेट बल्ब। OTRH। हाँ नहीं, अभी हमको फाइंड आउट करना है क्यूबिक फीट पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर। जो स्पेसिफिक क्यूबिक फीट की जो लाइन है ना, क्यूबिक फीट पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर की लाइन देखिए, ऐसा स्लैंटिंग वर्टिकल लाइंस दिखेंगी आपको। वो लाइन के दोनों लाइन, कौन से दो लाइन के बीच में फॉल कर रहा है पॉइंट, वो देखिए। अप्रोक्सीमेटली हम उतना पकड़ लेंगे उसको।
स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन देखिए, क्यूबिक फीट पर पाउंड ऑफ एयर दिख रहा है? 14.5। यस, 14 और 14.5 के बीच में आएगा। नहीं सर, एक बार वो क्यूबिक फीट मतलब कौन सा लाइन? एक देखिए वर्टिकल स्लैंटिंग लाइन दिखेगा आपको। एक मिनट बताऊं आपको। ओके, देखा क्या? दिखाया उनको? अच्छा, तिरपा लाइन चालल्यात पा त्याच्या 12.5 से लेके 13, 13.5, 14.5 जो दिख रहा है ना। अच्छा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। हाँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम 95 और 75 है ना? हाँ, उसके बीच में आप देखेंगे तो 14 और 14.5। इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली देखो, एयर का जो डेंसिटी रहता है इसका रेसिप्रोकल मतलब डेंसिटी हो गया, क्यूबिक फीट पर पाउंड और पाउंड पर क्यूबिक फीट। स्पेसिफिक वॉल्यूम का रिवर्स हो गया डेंसिटी। एयर का डेंसिटी, स्टैंडर्ड एयर डेंसिटी है 0.075 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। इसी को आप अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 14 पॉइंट समथिंग। ये एयर डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आ गया ध्यान में? सर एक बार बताइए ना फिर से। हेलो, क्या बताऊं वापस? क्या बताऊं आपको? पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? 14, 95 एंड 75 तक समझ में आ गया, ट्रायबल कन्वर्टेबल। हाँ। तो ये दो जो स्लैंटिंग लाइन दिख रही ना आपको, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की, ये पॉइंट ये कौन से दो लाइन के बीच में आएगा उतना अप्रोक्सीमेट पकड़ना है उसको अपने को। अगर ये पॉइंट आप देखेंगे तो 14 और 14.5 के बीच में पॉइंट आया है। 14 ये क्या है सर, मतलब मैं समझा नहीं। 14 क्यूबिक फीट पर पाउंड उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। 14 क्यूबिक पाउंड, एक मिनट। मतलब एक पाउंड एयर का जो वॉल्यूम है वो 14 क्यूबिक फीट है। ओके, एक पाउंड वेट उसका एयर का वॉल्यूम है 14 क्यूबिक फीट। ओके। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये 14 और 14.5 के बीच में दिख रहा है। ओके, हाँ, तो आप उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 14.3 करेक्ट निकालना है उसको। तो मतलब जो निकाला हमने वो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला सर? यस। सर ये क्यूबिक फीट है या क्यूबिक फीट पर पाउंड है? क्यूबिक फीट पर पाउंड है। ओके, मतलब एक पाउंड एयर का वॉल्यूम 14 क्यूबिक फीट हो गया। ओके। इसको अगर रिवर्स करेंगे और इसका उल्टा करेंगे तो वो डेंसिटी हो जाएगा एयर का। पाउंड पर क्यूबिक फीट पर पाउंड स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, पाउंड पर क्यूबिक फीट डेंसिटी हो गया। ये एग्जांपल में अपने को स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना था। हाँ, ये एग्जांपल में स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना था। ओके, ठीक है। ओके सर। नाउ नेक्स्ट,
हमें निकालना है 76 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, 76 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब, और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है 60 ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ मॉइस्चर है, 60 ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ मॉइस्चर। ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क कीजिए। सेवेंटी 76 डिग्री फ़ारेनहाइट, and 60 grains moisture. क्या निकालना है सर इसका हफ्ते को? हाँ, ये पॉइंट मार्क किया आपने? हाँ, 76 डिग्री पर ड्राई बल्ब एंड 60 ग्रेन्स पर वन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नहीं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 60 ग्रेन्स, करेक्ट। हाँ। हमें फाइंड आउट करना है, अभी इसमें हमको फाइंड आउट करना है एंथैल्पी। इसका एंथैल्पी मतलब टोटल हीट, ये जो कंडीशन है ये एयर का टोटल हीट, एंथैल्पी मतलब टोटल हीट, इसका मतलब जो सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट मिला के जो होता है टोटल हीट होता है। सेंसिबल हीट जो हीट होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसको स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट बोलते हैं। और जिसके वजह से उसका फेज चेंज होता है, मॉइस्चर, पानी का स्टीम होता है, स्टीम का कंडेंसेशन होता है, कोई भी स्पीड चेंज होता है, तो लेटेंट हीट कहाँ से आता है एयर में? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर वेपर। तो मॉइस्चर की जो हीट है वो लेटेंट हीट है और सेंसिबल हीट एयर की, और दोनों को मिला के जो हीट होती है वो टोटल हीट, जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, वो रहती है BTU पर पाउंड, उसका यूनिट है BTU पर पाउंड ऑफ एयर। अभी इसको निकालना है, ये पॉइंट आपको मिल गया है, तो आप निकालना कैसा है? तो जो वेट बल्ब की जो लाइन है वो लाइन को एंड तक एक्सटेंड कीजिए, वहां जाके आपको आखिरी में एंथैल्पी लाइन मिलेंगी, वो जो रीड कीजिए। $28 27.7 BTU पर पाउंड। हाँ, 27.7 BTU पर पाउंड, ये उसकी एंथैल्पी हो गई है। सुबोध ना, मागच्या सायक्रोमेटिक प्रोसेसेस मध्ये ते ड्युमिडिफिकेशन प्रोसेस, ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस वगैरे ते सगळं शिकवलंय का अजून? त्याला व्हायचंय सगळं? कूलिंग कॉइलच्या प्रोसेसेस वगैरे असं सगळं? अच्छा, ओके। तो समझ गया एंथैल्पी का कैलकुलेशन? यस सर।
किसी को कोई डाउट है अब तक का जो भी हमने स्टडी किया उसके ऊपर? किसी का कोई डाउट है अगर आगे आगे प्रोसेस बढ़ने से पहिले? काही कुणाला काही प्रश्न असतील मागच्या वेळीचे सुद्धा काही? नसेल तर पुढचं एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. आता हे एक एक्झाम्पल नीट ऐकून घ्या आणि हे कसं सॉल्व करायचं मी सांगतो. आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस. इसको कैसे सॉल्व करना है पहले इसको पढ़ लेते हैं. लास्ट टाइम पे भी आपको मिस्टर सुबोध ने आपको मिक्सिंग कंडीशंस के बारे में बताया था कि जो दो स्ट्रीम मिक्स जब होते हैं, रिटर्न एयर और फ्रेश एयर मिक्स होते हैं, तो उसका कंडीशंस कैसे वर्कआउट करना है वो हम देखेंगे. अभी समझ लीजिए कि अब नाउ जस्ट यू कैन नोट डाउन इफ रिक्वायर्ड. इफ 500 CFM ऑफ आउटसाइड एयर, 500 CFM का फ्रेश एयर है, जिसका टेम्परेचर है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 96 और जिसका वेट बल्ब है 76. इसको रिटर्न एयर, रूम में से जो रिटर्न एयर आ रही है उसके साथ मिक्स किया गया है. रिटर्न एयर जो है 1500 CFM का. 500 CFM मतलब 500 क्यूबिक फीट पर मिनट. ये एयर वॉल्यूम है, क्यूबिक फीट पर मिनट. और 1500 CFM मतलब 1500 क्यूबिक फीट पर मिनट ऑफ रिटर्न एयर. रिटर्न एयर का जो टेम्परेचर है 80 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक मिनट. $67 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर. तो जो मिक्सचर कंडीशन रहेगा उसका अपने को ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना है. वो हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में. पहले मिक्सचर कंडीशन कैसे निकालने का उसको देखना है.
आप मिक्सचर कंडीशन निकाल सकते हैं कि मुझे बताना पड़ेगा? बताइए सर, फॉर्मूला नहीं पता है। ओके, अभी नाउ लेटेस्ट है कि हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर निकालना है। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो पहला मिक्सचर कंडीशन क्या है? 500 सीएफएम का बाहर का एयर है, बराबर? यस सर। तो एक लीजिए आप 500 सीएफएम इंटू मल्टीप्लाइड बाय 96 कीजिए, उसका टेम्परेचर 96 है ना ड्राई बल्ब, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 96 कीजिए। यस सर। उसमें प्लस कीजिए, मतलब ऊपर उसमें प्लस करना है अपने को। 1500 से एफएम रिटर्न आ रहा है, 80 डिग्री टेम्परेचर पे आ रहा है, बराबर? तो 1500 से एफएम इंटू 80, मतलब 500 से एफएम इंटू 96 प्लस 1500 से एफएम इंटू 80। वन लैख 68,000। एक बेटा, डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड करना है आपको 500 प्लस 1500, मतलब 2000 से डिवाइड कीजिए आप। फोर एट जीरो सिक्स 84 कितना आया? 84 84 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। ओके, इसका मतलब मिक्सिंग का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 84 आया। सिमिलरली अपन वेट बल्ब का निकाल के देखते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर 500 सीएफएम का कितना है? 76। तो 500 500 इंटू 76 प्लस 1500 इंटू कितना बताया था मैंने उसको? 67। 67 तो 1500 इंटू 67 प्लस 500 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 2000। 69.25 करेक्ट। तो इसका मिक्सर का टेम्परेचर क्या आया? वेट बल्ब क्या आया? 69.2। सर वेट। ओके, कितना है? 69.2। 69.2। ओके, नाउ इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, अभी ये पॉइंट मार्क कीजिए आप। मिक्सिंग कंडीशन मार्क कर सकते हैं। अभी आपको मिल गया 84 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 69.2।
62.5. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. Yes. ओके. 54. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. किती आले? 84 आलं का? 83 आलं सर. हा, 83 ग्रेन्स ना. हा, 83 स्पेसिफिक. मग आता मिक्सिंग कंडिशन मध्ये कुठल्याही प्रकारचे टेम्परेचर काढता येईल, ड्रायबल वेटबल टेम्परेचर काढता येईल ना. 2 स्ट्रीम तुम्हाला जर दिले तर तुम्हाला काढता येईल. तर तो फॉर्म्युला समजलाय ना. ओके. Yes, sir. हा फॉर्म्युला नोट करून घ्या. फॉर्म्युला म्हणजे सिंपल मॅथमॅटिक्स आहे, पण तरी पण लक्षात राहू द्या, काढता आला पाहिजे. हा आला का लक्षात? आहे मिक्सिंग कंडिशनचा खूप उपयोग तुम्हाला होईल. अजून एक छोटे एक्झाम्पल घेऊ आपण. 10 मिनिटं आपल्याकडे, 10-15 मिनिटं वेळ आहे. एक रूम आहे, त्या रूमचं डायमेन्शन आहे 10 फीट वाईड, 20 फुट लांब, 10 फीट वाइड एंड 20 फीट लॉन्ग है वो रूम का डायमेंशन, और उसका हाइट है 10 फीट. समझिए क्या? 10 फीट बाय 20 फीट बाय 10 फीट उसका हाइट है. 10 बाय 20 बाय 10. विड्थ कितना है सर? हाँ, विड्थ 20 फीट 10 फीट वाइड है. टेन बाय 20 बाय 10. 10 बाय 20 बाय 10. और उसके अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर है 85 डिग्री ड्राइबल एंड 48% RH. रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर 85 डिग्री ड्राइबल में एंड 48% RH है. 48. हाँ, ओके. हमें निकालना है कि ये जो एयर है कितने पाउंड की एयर अंदर है. व्हाट इज द हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ एयर देयर इन द रूम. पाउंड्स निकालना है एयर का, कितने पाउंड्स का एयर है अंदर, वेट कितना है उसका अंदर का. ओके, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? पहले तो आप ये मार्क कीजिए 85 ड्राइबल एंड 48% RH मार्क कीजिए. मार्क किया गया? Yes, sir.
ओके, नाउ मुझे बताइए कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ रहा है। कौन से लाइन में बीच में फॉलो हो रहा है, अप्रोक्सीमेट उसको काउंट करेंगे। 14.1। 14 पकड़ के चलते हैं, समझो सबका आ गया 14। यस सर। यस सर। तो क्या बताया जाता है, बता रहा है वो 14 क्यूबिक फीट, उसका मतलब क्या बोल रहा है वो एयर, क्या बता रहा है कि उसका 14 क्यूबिक फीट वॉल्यूम का वजन 1 पाउंड है, बराबर। यस सर। अभी इसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम का एयर है अंदर, रूम का वॉल्यूम कितना है। टू थाउजेंड क्यूबिक फीट। 2000 का यूनिट क्या है, क्यूबिक फीट। तो 2000 क्यूबिक फीट लिखिए आप वहां पे। अभी 2000 क्यूबिक फीट को 14 क्यूबिक फीट पर पाउंड से आप डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिलेगा, पाउंड कितना आएगा। 142। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एयर है उसका वजन है 143 केजी पाउंड। ये सब आप इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपको ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट से आप क्या क्या निकाल सकते हैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि इसका कितना बड़ा एडवांटेज है। आप ये चीज आप कहीं पढ़े नहीं होंगे कैसे निकालते हैं इसको, ये बहुत आसानी से आपको यहाँ पे कितना वजन है उसका निकाल पाए आप। तो इसी तरीके से एग्जांपल्स बहुत है ऐसे, और एग्जांपल्स टाइम मिलेगा तो हम लेंगे आगे। बिफोर वी कंक्लूड टुडे सेशन, हम आपको 3 फॉर्मूलेज में आपको दे रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। एयर का ये जो प्रोसेस है, हम उसमें आपको सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग और टोटल एंथैल्पी के 3 फॉर्मूलेज में दे रहा हूं। ये फॉर्मूलेज हमेशा यूज में आएंगे आपको आगे चल के, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया है कि सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, तो सेंसिबल हीटिंग का जो फॉर्मूला है एयर का, BTU पर आवर लिख लीजिए आप, BTU पर आवर इज इक्वल टू, सेंसिबल हीट इज इक्वल टू ना सर। हाँ ये सेंसिबल हीट मिलेगा इससे आपको, ये सेंसिबल हीट का फॉर्मूला है। बताइए। BTU पर आवर इज इक्वल टू, इसमें ये BTU जो है पर आवर में है और एयर फ्लो जो है क्यूबिक फीट पर मिनट में है। BTU पर आवर इज इक्वल टू CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 1.08 कांस्टेंट, 1.08 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री फ़ारेनहाइट, डेल्टा T इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको डायरेक्ट BTU पर आवर देगा सेंसिबल हीट। और लेटेंट हीट आपको देगा BTU पर आवर इज इक्वल टू CFM मल्टीप्लाइड बाय 0.68 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ग्रेन्स, डेल्टा ग्रेन्स मीन्स ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ एयर का डिफरेंस,
जैसे ऊपर के सेंसिबल में टेम्परेचर डिफरेंस लेते, वैसे लेटेंट हीट में ग्रेन्स का डिफरेंस लेते। लिख लिया? यस सर। और तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो टोटल हीट देता है आपको, टोटल हीट एंथैल्पी मिलता है डायरेक्ट आपको, वो मिलता है BTU/आवर इज इक्वल टू CFM multiplied by 4.5 constant, 4.5 constant, CFM multiplied by 4.5 constant, multiplied by डिफरेंस इन एंथैल्पी, BTU पर पाउंड का जो एंथैल्पी का डिफरेंस है, दो एंथैल्पी का डिफरेंस अगर आपको मिल गया तो आप उसको सीधा 4.5 और CFM से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल हीट मिलेगा वर्किंग। इसके एग्जांपल्स वगैरह हम अभी नेक्स्ट इसमें कभी आगे लेंगे, इसको सेंसिबिलिटी उसके जो प्रोसेस, डिटेल प्रोसेसिंग में हम जाएंगे साइक्रोमेट्रिक्स का, और तब इसको हम कैलकुलेट करते रहेंगे। आज के लिए मेरा सेशन यहीं पे क्लोज होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बात क्वेश्चन करें, इसके पहले कि आगे निकम सर उसको आगे शुरू करें, उसके पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। सुबोध, आई कंक्लूड हियर। हाँ, ब्रेक ओके, थैंक यू वेरी मच। सर ब्रेक ले ले। हेलो, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके।